तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ गूगल शीट। गूगल शीट क्या है? गूगल शीट मेक इट्स इजी। तो हमारे गूगल शीट्स को यूज करने से हमें क्या चीज़ की आसानी हो जाएगी। अब गूगल शीट जब हम यूज करते हैं तो ये किस काम में आती है और इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गूगल शीट से हम क्या कर सकते हैं, टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली बाई ए कंप्यूटर। तो हम इसमें गूगल शीट्स में लार्ज अमाउंट्स के नंबर को हम चाहे कितने भी वो कॉम्प्लेक्स हों, कितने भी कठिन कार्य हों, उसको हम कंप्यूटर की मदद से फीड कर सकते हैं। विद गूगल शीट यू कैन स्ट्रीमलाइन डेटा एंट्री विद ऑटोफिल। ऑटोफिल से के द्वारा हम इसमें डेटा को जल्दी से जल्दी फीड कर सकते हैं और इस डेटा की मदद से हम इसमें चार्ट भी बना सकते हैं। देन गेट चार्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर डेटा एंड क्रिएट देम विद वन क्लिक। और इजली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स विद डेटा बार्स। ये डेटा बार्स हैं। अब हमारा इसमें दिखा रहा है ये। अब ये 2019 में है, फरवरी 80। तो फरवरी 80 में ये आ गया। ओके, ये हमारा दिखा रहा है 2019 जनवरी 15। तो ये जनवरी 15 में आ गया। मार्च का 10 वैल्यू दिखाएगा ये मार्च की। इसी तरह अप्रैल की 55 दिखा रहा है और इसकी मई की 40 दिखा रहा है। तो हमारे डेटा के द्वारा ये पूरी डेटा टेबल, इस पूरी टेबल को ये हमारे बार चार्ट के जरिए इस टेबल को शो कर रहा है और इसमें अलग अलग कलर्स को यूज किया गया है। जैसे ये जनवरी की ब्लू है, फरवरी की रेड, मार्च की पीली है और ये अप्रैल की ग्रीन है और ये मई की ऑरेंज है। तो इस तरीके से कलर से इसको डिफ्रेंशिएट किया है मंथ को। और जो ये छोटी बड़ी लाइन है ये इनकी वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। तो जनवरी में 15 है तो छोटी है, फिर ये फरवरी में 80 है तो ये बड़ी लाइन है और अप्रैल में और छोटी हो गई, 10 हो गई। तो जिस तरीके से हम इस वैल्यू को भर देंगे वो डेटा इस तरीके से इसमें फीड हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर दूँ, अभी यहाँ 30 कर देता हूँ, तो हमारा चार्ट भी उसी तरीके से बदल जाएगा। तो ये देखिए जनवरी की ये जो वैल्यू दिखाएगा जनवरी की 30 दिखा दी इसमें। मैंने चेंज किया है जनवरी में 30 में, तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई। इसको मान लो मैं 25 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। देखिए पहले 80 दिखा रहा था, अब यहाँ 25 दिखा रहा है, 25। तो हम अपने डेटा को अच्छी तरह से व्यवस्थित, मैनेज, एडिट और रिप्लेस कर सकते हैं और वो एक क्लिक में ही चार्ट हमारा चेंज हो जाता है। तो ये एक्सेल का फ़ायदा है। तो ये गूगल शीट है। गूगल शीट जो एक बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज नंबर्स हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए, हमारे काम को स्पीड अप करने के लिए गूगल शीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, ये तो मैंने आपको गूगल शीट क्या क्या कर सकता है एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लेके दिखाया है। अगर हम, अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ए वर्कबुक। अब हमें कोई ये जो कहलाती है, ये वर्कबुक कहलाती है और यहाँ पे ये शीट है, ये शीट हैं, इनको हम यहाँ से प्लस के साइन से जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है क्रिएट ए वर्कबुक। तो वर्कबुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें गूगल शीट को खोलना पड़ेगा। गूगल शीट कैसे खोलेंगे? गूगल शीट को खोलने के लिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ यहाँ। हम यहाँ से गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के लिए ये एक आइकन दिखाई देगा। इसमें पहले हमें गूगल अकाउंट, ईमेल आईडी सभी की है, ईमेल आईडी नहीं है तो उसे बना लीजिए, गूगल अकाउंट बन जाएगा। गूगल अकाउंट से गूगल पे जब लॉगिन करेंगे अपने गूगल अकाउंट से तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जब हम ये 9 जो पॉइंट्स हैं ये गूगल ऐप्स हैं, जब इन गूगल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें सभी तरीके के गूगल ऐप्स हैं।
ये सब फ्री हैं, इनमें कोई पैसा नहीं लगना और काम भी आसानी से हो जाता है हमारा। तो फिर यहाँ पे ये गूगल शीट है, इसको खोलेंगे तो ये गूगल शीट खुल जाएगी। ये गूगल शीट खुल गई हमारी। अब यहाँ ब्लैंक है, ये ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्कबुक क्रिएट हो गई। ओके, तो हम अभी अपने उसी लेक्चर पे आ जाते हैं। तो ओपन गूगल और सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक। अब मैंने आपको इसे दिखाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके एक वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें बात आती है, हमने वर्कबुक तो क्रिएट कर ली, अब उसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटर डेटा। टू मैन्युअली एंटर डेटा। तो हमने वर्कशीट बना ली, अब इसको डेटा को हम एंटर करना सीखेंगे। एक मैंने पहले एग्जाम्पल दे रखा है, इसी डेटा को मैं फीड करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो है K12 सेलेक्ट एन एम्प्टी सेल सच एज K12। तो ये जो हमें पता कैसे चला ये K12 है, तो यहाँ पर ये हमें ये नंबर दिखाता है। ये यहाँ पे हमारे किसी भी सेल का एड्रेस दिखाता है। मैं कहीं भी क्लिक कर लूँ, जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये J3। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया K12 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आइटम लिख लिया, यहाँ अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे ये बुक्स लिख दिया मैंने। अब दूसरा हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कमांड C और कमांड V। तो इस तरीके से हम इस डेटा को फीड कर सकते हैं। अपना कोई अलग से डेटा भी फीड कर सकते हैं और इस तरीके से भी डेटा फीड कर सकते हैं। ये हमारा डेटा हो गया। अब इसको फिलअप कर देता हूँ मैं यहाँ से ग्रीन कलर से, तो ये फिलअप हो गया। इसमें टेक्स्ट जो हमारा ब्लैक है इसको वाइट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर यहाँ से आ जाएगा। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। बहुत आसान है, इसको हमने वाइट कर दिया। ये हमारा डेटा फीड हो गया। सेम जैसे हमारा ऊपर था, सेम वैसे ही हमने इसको बना दिया। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फिल डेटा इन ए सीरीज। तो हम इसको जो है, अब इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए। ये क्या बताना चाह रहे हैं वो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये कह रहे हैं एंटर द बिगनिंग ऑफ द सीरीज इन 2 सेल्स। तो इस सेल में हमने भर दिया जनवरी, इसमें भर दिया वर्ष 2019, सच एज जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी भर दिया हमने, और फिर ईयर भर दिया 2019 एंड 20। फिर ये बता रहे हैं फिल टू फिल डेटा कैसे होगा इन सीरीज। सेलेक्ट द 2 सेल्स कंटेनिंग द सीरीज। तो हम इन 2 सीरीज को सेलेक्ट करेंगे आपस में, एंड देन ड्रैग द फिल हैंडल। ये प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा है, अक्रॉस और डाउन द सेल। तो हम इस हैंडल को पकड़ के इसको नीचे खींच देंगे तो ये हमारा डेटा भर गया अपने आप। ऐसे ही हम जनवरी और फरवरी को सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और इसको पकड़ के इधर खींच देते हैं तो हमारा ये डेटा भर गया। तो अभी हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। पहले तो सीखा हमने व्हाट इज गूगल शीट, गूगल शीट क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। फिर हमने एक वर्कबुक बनाना सीखा, फिर डेटा एंटर करना सीखा, और फिर टू फिल डेटा इन ए सीरीज सीखा। तो ये ट्यूटोरियल मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ नए लेसन में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।